नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सबका देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। और आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस कोडेड इनइक्वालिटी से किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी का हम करेंगे प्रैक्टिस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, आपका हेडिंग क्या, ध्यान देना, ये है आपका कोडेड इनइक्वालिटी और ये है आपका इसका प्रैक्टिस। ये क्या है, आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने वो ऐसा है ध्यान देना, लिखा हुआ ऐसा है। पहला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से ऐसा, ए बड़ा जेड, जेड बड़ा या बराबर बी, बी छोटा या बराबर एम, और ये है आपका बी छोटा या बराबर ई के और ई है छोटा आपका एल के। इसका जो कंक्लूजन है वो ऐसा लिखा हुआ है, ए बड़ा ई और 2 में है आपका एम छोटा या बराबर जेड, ठीक है। फिर अगर हम 2 की बात करें स्टेटमेंट्स, तो लिखा हुआ है ऐसा, क्यू बड़ा ए बड़ा या बराबर एम, एम छोटा या बराबर ई के, और ये है आपका जे बड़ा या बराबर ई और ई छोटा है आपका एस से, ऐसा ई छोटा है आपका एस से, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है ये है आपका ए बड़ा या बराबर एस और 2 में है एस छोटा क्यू, ठीक है। उसके बाद ये 3 है आपका स्टेटमेंट्स। तो ए है लिखा हुआ ऐसा, क्यू बड़ा एस, एस बड़ा या बराबर एक्स, एक छोटा आपका है जे, और जे बराबर है आपका एन, एन जो है छोटा या बराबर ए, और ए बड़ा आपका है 20 है, ठीक है। ये आपका है कंक्लूजन 1 में ऐसा, क्यू बड़ा एन और 2 में है आपका एस बड़ा जे, ठीक है, एस बड़ा जे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, स्टेटमेंट से ऐसा आपका लिखा हुआ, पी बड़ा ए छोटा या बराबर आर, आर बड़ा है आपका एस, एस बराबर टी, और ये है आपका यू बड़ा आर बराबर भी, और भी जो है आपका छोटा या बराबर है सी, एस बड़ा है डी, और डी जो है छोटा या बराबर है ए। और इसका जो कंक्लूजन है 1 में ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है ऐसा, यू बड़ा या बराबर ई और 2 में है आपका यू छोटा ई, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है ना, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, और ये है इसका कंक्लूजन। अब ए और ई के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और ई इसमें नहीं है, ई है इसमें, लेकिन ए और ई तक पहुँचने के लिए आपके पास जो एक लेटर है वो क्या है, ध्यान देना। तो ये जो बी है, बी यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म होता है ना, जो कॉमन टर्म होता है उसको हम पकड़ते हैं। तो आप किसको पकड़ोगे, बी को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको ए और ई में रिश्ता निकालना है, मतलब ए बड़ा ई से है, ऐसा निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ए सिंबल है बड़ा और ये जो है आपका बड़ा या बराबर है, ऐसा है ना। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, आप लिखोगे ए बड़ा बी,
ऐसा लिखेंगे ना, ए बड़ा बी। और बी क्या है, बी क्या है आपका ई से छोटा या उसके बराबर है। तो बी जो है ना वो है आपका ई से छोटा या उसके बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कंक्लूजन एक है कि ए जो है ए बड़ा है ई से। अब देखिए यहाँ से और ये हो गया आपका 2b, सीरीज हो गया आपका ई रेगुलर। इस कंडीशन में ए बड़ा ई अकेले सही तो माना नहीं जाएगा। ए होता है आपका कांड से, क्या होता है, कांड से या फिर नॉट ट्रू, कांड से या नॉट ट्रू। अब 2 में है एम छोटा या बराबर जेड के, क्या है, एम छोटा या बराबर जेड के। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ए है आपका जेड, ए सिंबल है, और है आपका ए सिंबल, ऐसा है ना। तो ये जो सीरीज जो है ना ये हो गया आपका कैसा, ये हो गया आपका इरेगुलर हो गया। क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। इस कंडीशन में भी आपका उत्तर क्या होगा, नॉट ट्रू या कांड से, नॉट ट्रू या कांड से, ठीक है। तो आप उत्तर क्या करोगे, ना तो 1 ना तो 2, मतलब नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। ना तो 1 ना तो 2 क्या है आपका सही है, ना तो 1 ना तो 2 क्या है आपका सही है, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है और आपको रिश्ता निकालना है ए और एस में। क्या कि ए जो है बड़ा या बराबर है एस के, और 2 में है एस छोटा है क्यू से। ध्यान दीजिए, तो ए यहाँ पर है और एस है आपका इसमें। अब दोनों तक पहुँचने के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉमन टर्म है आपका ई, कॉमन टर्म क्या है आपका ई है, ठीक है ना। तो ए है आपका ए, ऐसा है ना, ध्यान दीजिए। तो आप क्या करोगे, देखो ए क्या लिखोगे आप, ए बड़ा या बराबर एम, और एम जो है छोटा या बराबर आपका ई, ऐसा लिखोगे। अब सुनो, आप सुनो, अब सुनो, ए और एस जाना है ना, ए और एस जाना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए ई से जो है ना एस बड़ा है, ई से आपका एस क्या है, बड़ा है। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा ई छोटा एस, ऐसा लिखोगे ना, ये होगा आपका, ऐसा लिखेंगे आप। अब रिप्लाई करना है आपको, क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो ए और एस में जो रिश्ता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सिंबल है ना, और यहाँ पर ये सिंबल आ गया, मतलब क्या हो गया, ये जो सीरीज है आपका वो है इरेगुलर, कैसा है, अनियमित। और जब अनियमित होता है ना उस कंडीशन में 3 बात होना चाहिए। अब पहला बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक तो बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों सिंबल इरेगुलर सीरीज में आता है तभी जाकर यह सही होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बड़ा या बराबर है, मतलब क्या, ए वाला और ए वाला तो है, लेकिन ए छोटा वाला नहीं है, मतलब क्या, आपका जो उत्तर होगा एक क्या होगा, कांड से या फिर नॉट ट्रू, कांड से या फिर नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब एस और क्यू में आपको जाना है, किस में जाना है, एस और क्यू में आपको जाना है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्यू जो है बड़ा है एस से, क्यू क्या है आपका, ध्यान दीजिए, तो क्यू बड़ा है किस से, क्यू बड़ा है ए से, ए बन गया ऐसा, ठीक है ना। अब एस छोटा है क्यू से, तो यहाँ पर है आपका ए सिंबल, और यहीं से रास्ता आपका बंद हो गया है, यहीं से आपका रास्ता बंद हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, कांड से या फिर नॉट ट्रू, कांड से या फिर नॉट ट्रू। तो यहाँ भी जो आपका उत्तर होगा, ना तो 1 ना तो 2, क्या होगा, नाइदर 1
नॉट टू इज ट्रू। ना तो एक ना तो दो क्या है, सत्य है। ना तो एक ना तो दो क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्या है लिखा हुआ। जी क्वेश्चन नंबर है 3। कितना है, 3। देखिए ये है लिखा हुआ ऐसा, और ये है सीरीज जो है ना आपका, ये भी है इरेगुलर, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन में दिया गया है, एक ही रूप में दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको Q और N में जाना है, मतलब Q बड़ा N आपको ये दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो है बड़ा का चिन्ह, सही बात है, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल आ गया, यहाँ पर ये सिंबल आ गया। ठीक है, सीरीज बना दिया आपका इरेगुलर, और जैसे ही होगा इरेगुलर उत्तर क्या होगा, कांट से या फिर नॉट ट्रू, कांट से या फिर नॉट ट्रू। अब S बड़ा J, S बड़ा J, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये है ना, और यहाँ पर ये सिंबल है, ऐसा है ना, सीरीज हो गया आपका क्या, इरेगुलर। यहाँ भी उत्तर क्या होगा आपका, ये होगा कांट से या फिर नॉट ट्रू, कांट से या फिर नॉट ट्रू, है ना, या तो कह नहीं सकते या सत्य नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी आपका जो उत्तर होगा, ना तो एक ना तो दो सत्य है, ना तो एक ना तो दो क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, जी अब ये है 4, क्या है 4, U बड़ा या बराबर ही, ध्यान दीजिएगा, तो U और आपको जाना है E में, किस में जाना है, U और E में आपको देखना है ना, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर है U और यहाँ पर है आपका R, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका U और ये है आपका R, ठीक है, और ये है आपका S, मतलब क्या, तो अगर हम यहाँ तक बात करें तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, आप लिखोगे ऐसा, क्या लिखोगे, देखो R बड़ा S, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, R बड़ा S, और U बड़ा R, मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, U बड़ा R, ऐसा है ना, U बड़ा R। ठीक है, अब क्या है ना कि देखिए ये है आपका S, है ना, और हमको E, तो यहाँ S और E में ध्यान दीजिएगा, S बड़ा D और D छोटा या बराबर ही, ऐसा है ना, ये बन गया आपका सीरीज, ये बन गया आपका सीरीज। अब U और E ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना, ये है ना, ये बना दिया आपका इरेगुलर, क्या बना दिया, इरेगुलर। तो यहाँ पर एक कंडीशन में जो है U बड़ा या बराबर जो है, ठीक है, बड़ा या बराबर, और दूसरा कंडीशन में क्या है ना कि U छोटा ही, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ ना कि तीनों सिंबल का इस्तेमाल हो गया, जैसे मैं आपको लिख के समझाता हूँ, ध्यान देना कि U बड़ा या बराबर ही ऐसा लिखा हुआ है ना, और U छोटा ही, ऐसा है ना। देखिए, तो इसको क्या लिखोगे आप, मतलब एक बार U बड़ा ही, दूसरा बार में U बराबर ही, और तीसरा बार में क्या है कि U छोटा ही। अब ध्यान दीजिए, आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, ठीक है ना। और जब ऐसा दो टर्म के बीच में तीनों की तीनों सिंबल हो, किस कंडीशन में, जब सीरीज आपका इरेगुलर हो, तो आपका उत्तर होता है आइदर, क्या होता है, आइदर। तो आपका उत्तर क्या होगा, आइदर वन, क्या होगा, आइदर वन और 2 इज ट्रू, आइदर 1 और 2 इज क्या होगा, ट्रू होगा। या तो एक या तो दो सत्य है, या तो एक या तो दो क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, जी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है ऐसा, क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर है 5 जी। लिखा हुआ है ऐसा आपके सामने में, ध्यान दीजिएगा। यह है 5 में क्या, देखिए यह है आपका स्टेटमेंट, क्या है, स्टेटमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है ए बड़ा जेड, क्या है, ए बड़ा जेड, जेड बराबर है क्यू, जेड बराबर है क्यू, क्यू जो है बड़ा या बराबर है आपका एम से, और एम छोटा है आपका एस से, और एस जो है छोटा या बराबर है आपका ई के, ठीक है ना। उसके बाद एस बड़ा है एफ से, और के जो है आपका वो छोटा है किससे, जेड से, ऐसा है, ठीक है। अब कंक्लूजन है क्या, ध्यान दीजिएगा। ये है ई बड़ा एफ, ठीक है, ई बड़ा एफ है, और 2 में है आपका ए छोटा एम, क्या है, ए छोटा एम है, ठीक है। 6 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में ऐसा है कि जेड छोटा ए, जेड छोटा ए, और ए छोटा या बराबर आई, आई बराबर है के, और ए बराबर है आपका डी, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है 1 में वो लिखा हुआ है के बड़ा जेड, के बड़ा जेड, और 2 में है डी छोटा या बराबर आई के, ठीक है। उसके बाद 7 की अगर हम बात करें, वो लिखा हुआ है ऐसा, आर बड़ा ए बड़ा या बराबर एक्स, और एक्स बड़ा या बराबर डी। उसके बाद एक्स जो है वो बड़ा या बराबर है आपका डी, ऐसा है, और x जो है बड़ा या बराबर ओ बड़ा या बराबर जेड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है ना वो ऐसा है कि ये है जेड बराबर ए, जेड बराबर ए, और 2 में है आपका आर बड़ा ओ, ऐसा है, ठीक है। अगर हम 8 नंबर की बात करें, स्टेटमेंट से ऐसा, ये है आपका डी छोटा एस छोटा यू, और यू जो है छोटा या बराबर है आपका सी, सी बराबर है आपका एक्स, एक्स बड़ा या बराबर है भी, और भी जो है बड़ा या बराबर है आपका ई, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है, क्या है, कंक्लूजन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा हुआ क्या है, डी छोटा एक्स है, डी छोटा क्या है, एक्स है, डी छोटा एक्स है, और एक्स जो है बड़ा या बराबर क्या है आपका यू है, एक्स जो है बड़ा या बराबर है आपका यू, ऐसा है, ऐसा क्या है लिखा हुआ, ये आपके सामने में है लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। तो ई बड़ा एफ और ए छोटा एम आपको लाना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर है आपका ई, ठीक है, और ई और एफ जाना है, और एफ है आपका इसमें, लेकिन इस दोनों में कॉमन है आपका एस, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना कि एस छोटा या बराबर ए, ठीक है, और एस बड़ा है एफ, आप इसको ऐसा लिखोगे, आप इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो ई बड़ा एफ, देखिए ई बड़ा एफ, ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, ये बात क्या आपका बिल्कुल ही सही है। अब ए छोटा एम, ए छोटा एम बोल रहा है ना, मतलब एम बड़ा, ध्यान दीजिएगा। तो ए जो है ना ये बड़ा का चिन्ह है, और ए बड़ा या बराबर का चिन्ह है, मतलब ए बड़ा है एम से, ना कि छोटा। ये क्या है आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू होगा आपका, किसका, 5 का, केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। अब 6 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, के और जेड में जाना है आपको, के और जेड में जाना है, ठीक है। देखिए तो ये सिंबल आया ना, ऐसा आ गया ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर के आ सकता है, ठीक है ना। तो के बड़ा जेड जो है ना, ये क्या है, बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब डी छोटा या बराबर आई है, डी जो है आपका छोटा या बराबर आई है, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा,
तो आप इसको ना ऐसा लिखोगे, देखो a छोटा या बराबर i, ठीक है, और a बराबर d है ना, तो यहाँ पर आप d कर सकते हो, ठीक है ना। अब d जो है आपका छोटा या बराबर i कहना क्या है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है, मतलब दोनों के दोनों सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, बोथ। क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है आपका सत्य है, 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही है, ठीक है, दोनों के दोनों है आपका सही। तीन में है, देखिए जी, z बराबर a लाना है आपको और r बड़ा o a दिखाना है आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर है a, ठीक है, यहाँ पर है आपका a और z है यहाँ पर, z है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन टर्म जो है ना x और x है, ठीक है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, किसको पकड़ना पड़ेगा, x वाले को। तो यहाँ से इसको आप क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे, देखो a बड़ा या बराबर x और x बड़ा या बराबर d, ऐसा लिखोगे, ऐसा आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि ऐसा हमने लिखा, ऐसा हमने क्या किया, लिखा, ठीक है। तो a बड़ा या बराबर x ऐसा हम लिख दिए, a बड़ा या बराबर x। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसको ऐसा लिखे तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x बड़ा या बराबर o, मतलब ये सबसे बड़ा या बराबर है ना। तो क्या इसको अगर हम लिखना चाहे या फिर इस इतना ना लिख के केवल हम a बड़ा या बराबर x ऐसा लिख दिए। अब हमको जाना है z और a में, तो यहाँ पर देख लो आपकी x बड़ा या बराबर o बड़ा या बराबर z। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जवाब क्या करना है कि z बराबर a, ठीक है। तो ये 50% बात सही है, ये क्या है आपका 50% बात सही है, और 50% को ना अकेले सही नहीं माना जाता है, अकेले सही नहीं मानते हैं। अब ये बोल रहा है क्या कि r बड़ा o, मतलब r बड़ा o आपको क्या करना है, दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आप, जैसे अगर हम यहाँ तक की बात करें और x की अगर हम बात करें, इस कंडीशन में क्या है कि r बड़ा है x और x क्या है, x बड़ा या बराबर o के है, और दिखाना क्या है, r बड़ा o। ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, ये बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। आपका उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 2 क्या है, सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, एक सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बात आपका 50% है। z बराबर है कितना है, 50%, और 50% को अकेला सही माना नहीं जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा जी। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कर रहा है, देखो आपके सामने में लिखा हुआ है, ए है आपका स्टेटमेंट्स है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब कंक्लूजन क्या है कि d छोटा x है, d छोटा x है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, x बड़ा है, तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया ना, यहाँ पर ये सिंबल आ गया ना, और यहाँ तक जो सीरीज है आपका ना रेगुलर है, क्या है, रेगुलर है। तो x बड़ा है d से, यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, यह बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि x बड़ा या बराबर u, x बड़ा या बराबर u। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर u है ना, यहाँ पर x आएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मान आपका ऐसा हो जाएगा। तो x बड़ा या बराबर u क्या है, ये भी बात आपका बिल्कुल ही सही है, ये बात भी आपका बिल्कुल ही सही है। इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा, क्या होगा, आपका आंसर होगा, ये होगा बोथ, क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर क्या होगा, ये होगा आपका ट्रू, मतलब दोनों 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है आपका सत्य है। तो इस
इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगा, और आपको अगर ये बातें समझ में आती है तो आप अपनी विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।